हेलो एवरीवन। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इम्यूनिटी। मेनली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और स्पेशली सीओचओ में तो ये क्वेश्चन जरूर आएगा, एम्स वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं। तो इम्यूनिटी आपने सबने सुना होगा। आज इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, कितने इसके टाइप्स हैं और कौन से टाइप्स का क्या एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सबसे पहले इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी, ठीक है, आपने सभी ने सुना होगा। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि संक्रामक रोगों का निवारण करने के लिए शरीर की शक्ति को प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कहते हैं। यानी रेजिस्टेंस पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इम्यूनिटी। मतलब यही है कि जो हमारी बॉडी है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब भी हमारी बॉडी में इंटर करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की जो शक्ति होती है हमारी बॉडी की, यानी उस बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति होती है, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं। डिफरेंट पीपल की इम्यूनिटी डिफरेंट होती है। हम कहते हैं ना कि इसकी तो इम्यूनिटी कमज़ोर है। ओके, तो जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोला जाए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो वायरस हो सकता है, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वो प्रोटोजोआ हो सकता है, वो फंगस हो सकता है। यानी जब भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं ना कुछ डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, डिजीज प्रोड्यूस करते हैं तो उनके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी रिएक्ट करके हम प्रोटेक्शन करती है, उस डिजीज से प्रिवेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, इम्यूनिटी चार्ट बनाया गया। इम्यूनिटी क्या होती है, हमने पढ़ लिया इम्यूनिटी होती क्या है। तो अब इम्यूनिटी के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी। क्या होती है, इन्नेट इम्यूनिटी। दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सीधी सीधी भाषा में मैं अगर नॉर्मली बात करूँ, इन्नेट मतलब वो है जो बाय बर्थ मिलती है। क्या मिलती है, बाय बर्थ, यानी अपन को जन्म से मिलती है, कोई बाहर से नहीं लेनी, अपन को बाहर से नहीं लेनी, तो उसको बोलते हैं इन्नेट। एक्वायर्ड क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है कि हमें जन्म जात नहीं मिलती, अपन को बाहर से मिलती है, अपन को बाहर से मिलती है वो इम्यूनिटी। किस तरीके से मिलती है वो आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अब इस एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी है उसके भी दो टाइप्स हैं। एक तो एक्टिव, एक होता है पैसिव। ठीक है, एक एक्टिव पैसिव, और इन दोनों में भी नेचुरल आर्टिफिशियल। वन बाय वन हम सब के बारे में पढ़ेंगे कि एक्टिव क्या होती है, पैसिव क्या होती है। ठीक है, ओके। तो हमने पढ़ा कि एक इम्यूनिटी होती है इन्नेट, टाइप्स में पढ़ा था, एक होती है एक्वायर्ड। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो करेंगे इन्नेट इम्यूनिटी की। किसकी बात करेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी क्या हो। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, बाय बर्थ, जो कि जन्मजात हमें मिलती है। मतलब बाहर से कोई अपना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। जैसे हम बोलते हैं कि इस आदमी की इम्यूनिटी कमजोर है, तो खुद इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि उसकी इम्यूनिटी कैसी है, डिजीज से लड़ने की क्षमता उसकी कैसी है। हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। रेसेज, कुछ ऐसे रेसेज होते हैं जिनमें, जैसे रेसेज में बात करें, जो ब्लैक पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी अलग होती है, और जो वाइट पर्सन होते हैं उनकी इम्यूनिटी अलग होती है कि नहीं, होती है ना, बिल्कुल सही। स्पीसीज में सबकी अलग अलग, स्पीसीज में सबकी अलग अलग होती है। और जो स्किन होती है वो भी हमें बाय बर्थ मिलती है, और हमें क्या है, बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी होती है जो बाय बर्थ मिलती हैं, जैसे कि कुछ अपने हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन पे हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो भी हमें बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाने का काम करते हैं। तो ये जो बाय बर्थ मिलती है उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब बाहर से नहीं ले रहे, अपन को जैसे ही बेबी बर्थ हो उसके साथ ही मिल गई है। अब जो दूसरा टाइप है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और अडेप्टिव इम्यूनिटी। यानी सीधी सी बात है कि ये हमें जन्मजात तो नहीं मिलने वाली। ठीक है, जन्मजात नहीं मिलेगी तो हमें ये बाहर से मिलेगी। ठीक है, अब ये बाहर से हमें किस तरीके से मिलती है, नेचुरल भी मिल सकती है और हम आर्टिफिशियल से इसको लेंगे। यानी जन्मजात तो नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं कि जन्म के साथ ही आई, नहीं, जन्म के साथ नहीं है। ठीक है, अब जैसे, तो ये बाहर से लेनी पड़ेगी,
तो सबसे पहले इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक एक्टिव होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव के नाम से आप समझ सकते हो कि इसमें हमारी बॉडी क्या है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी। क्या करेगी? एक्टिवली पार्टिसिपेट करने वाली है। जस्ट एक्टिवली मतलब हमारी बॉडी क्या है, खुद प्रोड्यूस करेगी इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी खुद प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और दूसरा है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव मतलब इसमें हमें क्या है, बनी बनाई इम्यूनिटी जो पहले से ही प्रोड्यूस्ड है और वो हमें दी जाएगी। हमारी बॉडी का इसमें कोई रोल नहीं होगा। अगर मैं सरल भाषा में आपको एक चीज़ बता दूं, तो इसमें क्या होगा, एंटीजन होगा, ओके। और इसमें डायरेक्टली क्या होगी, एंटीबॉडी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? एंटीबॉडी मिलेगी इंसान को। डायरेक्टली क्या मिलेगी? एंटीबॉडी मिलेगी। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन क्या वो सब्सटेंस होता है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होगा, हम इसको एंटीजन देंगे तो अपनी बॉडी रिएक्ट करेगी, खुदली एक्टिवली पार्टिसिपेट होके एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी। और पैसिव एक्वायर्ड में डायरेक्ट हम उसको एंटीबॉडी देंगे और वो अगेंस्ट डिजीज काम करेगी और हमें डिजीज से प्रिवेंट करने वो वाली है, ठीक है। ये देखो, अब हमने कहा कि एक्टिव एक्वायर्ड पढ़ते हैं सबसे पहले, जिसमें हमारी बॉडी खुद क्या है, खुद की बॉडी पार्टिसिपेट करने वाली है। अब ये भी दो टाइप की, देखो, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड, एक होता है पैसिव। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हमें पता है नेचुरली। अब नेचुरली क्या है कि इसमें हमारी बॉडी तो पार्टिसिपेट करेगी एक्टिवली, पर ये नेचुरली होगी, हम बाहर से नहीं ले रहे। जैसे एग्जाम्पल फॉर नेचुरल इन्फेक्शन, तो हमें नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, मान लो हमें कोल्ड हो गया, ठीक है। हमें मान लो स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है, स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है। हमें क्या हो गया? चिकन पॉक्स हो गया। ठीक है। हमें स्मॉल पॉक्स हो गया, हमें चिकन पॉक्स हो गया, ठीक है, हमें कोल्ड हो गया। तो इसमें क्या है कि इसके जो स्मॉल पॉक्स का एंटीजन हमारे अंदर गया, चिकन पॉक्स का एंटीजन गया, कॉमन कोल्ड का एंटीजन गया। तो ऐसा तो है नहीं कि जाते ही हमारी बॉडी पार्टिसिपेट करेगी और इन्फेक्शन से बचा देगी। तो ये जैसे ही जाएगा, यानी मेनली एंटीजन जाएगा, इसका क्या जाएगा, इसका जो एंटीजन होगा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हम एंटीजन बोलते हैं, वो होगा, ठीक है। ये एंटीजन जाके हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी खुद एक्टिवली क्या करेगी, पार्टिसिपेट करेगी, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करके एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, और जो एंटीबॉडी हमें क्या है, इस स्मॉल पॉक्स और कॉमन कोल्ड से बचाएगी, ठीक है, इससे हमें बचाने का कार्य करेगी। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेचुरली, क्योंकि ये इन्फेक्शन क्या हुआ, नेचुरली, वह एंटीजन इन्वायरमेंट में था, वो हमारे अंदर चला गया और हमें इन्फेक्शन हो गया, उसके खिलाफ एंटीबॉडी मिली, यानी नेचुरली इन्फेक्शन हुआ अपन को, हमारी बॉडी ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एंटीबॉडी बनाई और इन हमें बीमारियों से बचाया। जैसे नेचुरल इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे हो गया चिकन पॉक्स। तो इसका जो एंटीजन आएगा और अपने बॉडी में आती है एंटीबॉडी बनी और हमें बचाएगा। तो ये जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस, ये नेचुरल एक्टिव थी। अब आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल एक्टिव, यानी बॉडी तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी पर ये आर्टिफिशियल है, बाहर से देने, जैसे वैक्सीन हो गई, जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, यानी है तो ये एंटीजन ही है। ये बॉडी अपनी ही रिएक्ट करेगी इस एंटीजन के, पर ये एंटीजन क्या है, आर्टिफिशियल, हमने बनाया है, हमने इम्यूनाइजेशन किया है, हमने वैक्सीन बनाई है, और वो वैक्सीन हम देंगे। तो वैक्सीन देना मतलब क्या है, वो है आर्टिफिशियल। तो वैक्सीन देंगे, जैसे ही हमने आर्टिफिशियल वैक्सीन दी, हमारी बॉडी रिएक्ट करी और एंटीबॉडी बनाई, तो उसको बोल देंगे आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एग्जाम्पल जैसे वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन या इम्यूनाइजेशन किस टाइप की इम्यूनिटी है। तो आपको क्या करना है, एक आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और याद रखने का आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप इसको किस तरीके से याद रखोगे, आपको पूछा जाएगा इम्यूनाइजेशन या वैक्सीन किस टाइप की इम्यूनिटी है, तो आप इसमें सिर्फ एक नाम याद रखना, 3A। क्या याद रखोगे, 3A मतलब 3A
आर्टिफिशियल, एक्टिव, एक्वायर्ड, यानी 3A हो गया। तो 3A मतलब होगा इम्यूनाइजेशन। ओके, तो इम्यूनाइजेशन में क्या है, बॉडी हमारी एक्टिवली पार्टिसिपेट की, लेकिन हमने आर्टिफिशियली तैयार करके वो एंटीजन दिया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोला जाता है। और अगला जो अपना है वो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी इसके अंदर मैंने आपको बताया था, पैसिव मतलब हमारी बॉडी एक्शन नहीं लेगी, कोई भी एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी एक्शन नहीं ले रही, हम बनी बनाई इम्यूनिटी दे रहे हैं, यानी बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हैं, एंटीबॉडी देंगे इसमें। यानी डायरेक्ट कोई डिजीज हुई और हमने एंटीबॉडी दी, एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी दी और उस डिजीज से बच जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैसिव, यानी हमारी बॉडी इसमें रिएक्ट नहीं कर रही उस एंटीजन के खिलाफ, ठीक है। हमारी बॉडी कर रही है लेकिन अपन डायरेक्टली जो बाहर से जो एंटीबॉडी बनी बनाई एंटीबॉडी देंगे, तो उसको बोलते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। इसमें पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की, एक तो नेचुरल, जो हम नेचुरल मतलब हमें नेचुरली मिलेगी, ठीक है। एक होता है आर्टिफिशियल, जिसको हम बाहर से लेंगे, बाहर से बोले तो बाहर से लेंगे, ठीक है, पैसिव, ठीक है। अब जैसे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो हमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो प्लेसेंटा IgG और ब्रेस्ट मिल्क IgA, ठीक है, ये दोनों मिल रहे हैं, तो ये हमें नेचुरली मिल रहे हैं बच्चे को, कि एक चाइल्ड को एक नेचुरली ये प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एंटीबॉडी है जो कि IgG प्रेजेंट होती है प्लेसेंटा, और ब्रेस्ट मिल्क में होती है IgA प्रेजेंट। ये भी दोनों क्वेश्चन है CHO के, ठीक है, कि प्लेसेंटा में प्लेसेंटा से कौन से IgG क्रॉस कर जाती है, ठीक है, और ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी होती है, तो IgA। ये राजस्थान से CHO में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रेस्ट मिल्क वाला, ठीक है। CHO में आया था ये क्वेश्चन, किस में पूछा गया था, CHO में पूछा गया था, हो सकता है इस बार ये पूछ रहे, ठीक है। तो ये जो है चाइल्ड को क्या है, नेचुरली मिल रही है एंटीबॉडी, तो प्लेसेंटा के थ्रू तो मिल रही है IgA और ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू IgA है एंटीबॉडी। इसमें बॉडी का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट एंटीबॉडी है और डिजीज से हमें डायरेक्ट प्रिवेंट कर रही है। तो ये हो गई नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लेसेंटा में कौन सी IgG, और ये भी पूछा जाए कि IgG जो प्राप्त होती है वो किस टाइप का एग्जाम्पल इम्यूनिटी का, तो आप कह सकते हो कि नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का वो टाइप है, क्योंकि नेचुरली मिल रही है और बॉडी हमारी इसमें कोई एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करी, इसलिए पैसिव हो गई, ठीक है। और बाहर से रह रहे तो एक्वायर्ड और फिर इम्यूनिटी, ठीक है। देन अब जो दूसरा है इसका टाइप वो है आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी मतलब ये है कि जो पैसिव मतलब हमारी बॉडी काम नहीं करी, सबसे पहले तो ये बात रखना, यहाँ से हमें एंटीबॉडी मिलने वाली है, ठीक है, एंटीबॉडी। आर्टिफिशियल मतलब बाहर से लेंगे, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो गई। तो अब सीधी बात की बनी बनाई हमें एंटीबॉडी मिलेगी, इसमें बनी बनाई देखो अब किस तरीके से दे रहे हैं, TT इम्यूनोग्लोबिन, ये ध्यान रख लेना। TT वैक्सीन का क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने पहले बताया कि TT वैक्सीन का क्वेश्चन पूछा जाए तो 3A में आ जाएगा, लेकिन अगर TT इम्यूनोग्लोबिन पूछा जाता है तो वो किसका एग्जाम्पल है, इम्यूनोग्लोबिन। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद हम जैसे ही TT लगाते हैं ना, TT वो किस में आता है, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में है एक्सीडेंट के बाद, ठीक है। जबकि इम्यूनाइजेशन जो TT वाले होते हैं वो आते हैं 3A में, बिल्कुल 3A में आएंगे, ओके। तो इम्यूनाइजेशन पूरा 3A में, लेकिन जो इम्यूनोग्लोबिन होगा TT का इम्यूनोग्लोबिन वो आएगा आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एंटीसीरा हो गया, एंटीबायोटिक, जैसे ही हम बीमारी होने के बाद जो एंटीबायोटिक देते हैं ना, एंटीबायोटिक, तो पूछा जाए आपको एंटीबायोटिक किस टाइप की इम्यूनिटी में आता है, तो वो आता है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। वो भी पैसिव में भी कौन सी, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, ठीक है। आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी एंटीबायोटिक्स आएगा। तो ये एक ना छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम था इम्यूनिटी। आई होप समझ में आ गया आपको। हम थोड़ा सा मैं समराइज कर देता हूं उस चार्ट के थ्रू। अब लास्ट में शॉर्ट रिव्यू करता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इम्यूनिटी क्या होता है, रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे जो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी और हमें उससे प्रोटेक्शन करेगी, उसको हम बोलते हैं इम्यूनिटी, ठीक है।
इनेट बोलते हैं। इनेट एक टाइप होता है इसका इनेट, एक होता है एक्वायर्ड। ठीक है, इनेट और एक्वायर्ड। इनेट मतलब क्या है, मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो बाय बर्थ मिल रही है, क्या मिल रही है, बाय बर्थ। बाय बर्थ जो भी हमें इम्यूनिटी मिल रही है उसको बोलते हैं इनेट। जैसे इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, हर रेस की अलग अलग होती है, हर स्पीसीज की अलग अलग इम्यूनिटी होती है। ठीक है, और एक स्किन भी जो हमें बाय बर्थ मिल रही है। ठीक है, तो ये स्किन वाला एग्जाम्पल भी किसका, इनेट का। मतलब ये क्या हमें जन्म के साथ ही मिल जाती है, हर इंडिविजुअल को मिलती है जन्म के साथ। हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है, हर रेस की अलग अलग इम्यूनिटी होती है, हर स्पीसीज की अलग अलग होती है, और स्किन सबको मिलती है। ये क्या है कि इनेट है, यानी बाय बर्थ, यानी जन्म से हमें ये इम्यूनिटी मिल चुकी है और बहुत सारी बीमारियों से बचाती है हमको। ठीक है, फिर जो दूसरा चीज है वो था एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब हमें बाय बर्थ तो नहीं मिलती, आफ्टर बर्थ ही मिलती है। ठीक है, अब आफ्टर बर्थ मिलती है। ठीक है, और किस तरीके से मिलती है, एक तो एक्टिवली, एक होता है पैसिव। मैंने कहा एक्टिव में, मैंने कहा जैसे एंटीजन होता है, हमारी बॉडी में एंटीजन होगा तो हमारी बॉडी क्या एंटीबॉडी बनाएगी, यानी हमारी बॉडी क्या उसमें अपना प्रयास कर रही है, अपनी बॉडी क्या है उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए, उसको एक्टिव बोलते हैं। और पैसिव में जिसमें बॉडी का कोई रोल नहीं होगा, डायरेक्ट बनी बनाई हमारे को एंटीबॉडी मिल जाएगी, यानी डायरेक्ट पैसिव, जिसमें हमारी बॉडी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगी। अब एक्टिव में एक बात होगा नेचुरल, नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो अपन बाहर से नहीं ले रहे, आर्टिफिशियल तो हम जानते हैं, नाम से पता चला बाहर से। तो एक्टिव में मतलब हमारी बॉडी, मतलब एंटीजन आना चाहिए। तो हम बात कर सकते हैं कि नेचुरल में जो एग्जाम्पल हो गया वो हो गया नेचुरल इन्फेक्शन का। क्या हो गया, एन फॉर नेचुरल, आई फॉर इन्फेक्शन। नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, जैसे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स हो गया, तो वो सारे जैसे एंटीजन आए और हमारी बॉडी ने रिएक्ट करके एंटीबॉडी बनाई, उस बीमारी से हमें बचाया, वो हो गया नेचुरल का टाइप। आर्टिफिशियल में हम बात करेंगे तो इम्यूनाइजेशन, यानी जो हम वैक्सीन ले रहे हैं, जो हमने वैक्सीन, जो भी वैक्सीन या जो इम्यूनाइजेशन हमने किया है, ठीक है, इम्यूनाइजेशन जो भी करते हैं वो किस में आ जाएगा, आर्टिफिशियल एक्टिव में। यानी इम्यूनाइजेशन में भी एंटीजन है, डायरेक्ट एंटीबॉडी नहीं दे रहे, इसलिए वो क्या है, हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी और जो एंटीजन देगा, जैसे इम्यूनाइजेशन दिया, एंटीजन हमारे गए, एंटीबॉडी बनी, और जैसे ही उस बीमारी का कोई भी एंटीजन आया तो एंटीबॉडी पहले से तैयार है और हमें बीमारियों से बचा देगा इम्यूनाइजेशन। ठीक है, पैसिव में हम नेचुरल की बात करते हैं, जो बाहर से नहीं ले रहा, नेचुरली हमें मिल रहा है। तो एक तो होता है जो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू मिलता है आईजीजी, और मिल्क के द्वारा मिल रहा आईजीए। ठीक है, आईजीए मिल रहा है, तो ये नेचुरली मिल रहा है। आर्टिफिशियल हम बात करें, टीटी इम्यूनोग्लोबिन, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद आपने टीटी का इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आता है। ठीक है, एंटीसीरा हो गया और एंटीबायोटिक, ये सब आर्टिफिशियल में आएंगी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो थैंक यू सो मच।